अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रियल्टी। बजट फ्रेंडली प्रॉपर्टी देख रहे हो और अगर सहूलत पर भी चाहिए 10% डाउन पेमेंट, 90% लोन चाहिए और 1 आर के 1 BHK 1.5 BHK 2 BHK एकदम अफोर्डेबल रेट में चाहिए, बड़े कॉम्प्लेक्स में चाहिए, अच्छी अच्छी अम्यूनिटीज चाहिए तो जल्दी जल्दी आ जाओ, क्योंकि ज्यादा जानकारी के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना पड़ेगा। इसके साथ साथ बेनिफिट आपको मिलेगा, आइदर आप कॉइन चाहिए कॉइन लीजिए गोल्ड का, या फिर अगर आपको कैशबैक चाहिए कैशबैक लीजिए। दोनों ऑफर आपके लिए अवेलेबल है, आइदर और को ऑप्शन है। बेस्ट पार्ट है फ्री में पिकअप एंड ड्रॉप अवेलेबल, लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा और कॉल बिजी है तो व्हाट्सएप करना होगा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है झील फाटा पर और आपको बता दें आज सकल हिंदू समाज के तरफ से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। दरअसल बांग्लादेश में जिस तरह से मामला जो सामने आ रहे हैं, वहाँ के जो हिंदू समुदाय है उन पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं और इसी को लेकर आज यहाँ पर जो है सकल हिंदू समाज के तरफ से एक विरोध प्रदर्शन रखा गया था। क्या बताएंगे, आज आप लोगों के तरफ से एक विरोध प्रदर्शन रखा गया। बांग्लादेश में जिस तरह से हालात है, वहाँ पर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनके साथ जो है हिंसा की जा रही है, उसी के संदर्भ में आज आप लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है। देखिए, हम सबको पता है बांग्लादेश में आज क्या हो रहा है। हमें कोई आनंद नहीं आता किसी चीज का प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन जो कुछ घट रहा है धर्म के आधार पर वहाँ जो हो रहा है, देखिए उनकी कुछ मांगे हो सकती है अपने देश में, क्या हमें चाहिए, हमें सरकार के खिलाफ करे या सरकार से मांगने के लिए प्यार से मुक्त आंदोलन करे। जो भी आंदोलन है वो उनका ये था, तरीका था कैसे करना चाहिए, लेकिन उनको जो चाहिए वो सरकार से चाहिए था। उसमें हमारे हिंदू भाइयों का क्या दोष था? क्या जरूरत थी उनको इतना नंगा नाच करने की? जिस इस्कॉन मंदिर ने, ये आप पत्रकारों को भी मालूम है, वहां पे आपातकाल के समय जिस इस्कॉन मंदिर ने सभी लोगों को जात पात धर्म ये सब बिना देखे वहां पे खाना दिया, उनको रहने के लिए जगह दी, उनको दवाई दी, सब कुछ दिया, उस इस्कॉन मंदिर को भी वो लोग तोड़ रहे हैं। इस्कॉन मंदिर के जो पुजारी है, महंत है, उन लोग को भी परेशान कर रहे हैं। ये कौन सी मानसिकता है? और सिर्फ इस मानसिकता के खिलाफ यहाँ पे आंदोलन है। बस हमारे हिंदू भाइयों को, बांग्लादेश में रह रहे हिंदू भाइयों को वहाँ पे संरक्षण मिले, उनके ऊपर हो रहे अत्याचार रुके और ये आगे ना हो, ये मांग हमारे सरकार से कि आप वहाँ पे हस्तक्षेप कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तो हमें वापस ऐसे, अभी हमने शांति के तरफ। अब सरकार से आपकी जो मांगे, क्या क्या मांगे हैं, क्या आपने उसमें कुछ पॉइंट नोट किए हैं, आपने लेटर वगैरह बनाया है और कहाँ कहाँ पर उसे जो है आपने सबमिट किया है? जी, हमने सकल हिंदू समाज के माध्यम से गृह मंत्री जी से, हमारे देश के गृह मंत्री जी से, हमारे प्रधानमंत्री जी से और अपने जैसे कलेक्टर वगैरह ऑफिस है, शासकीय ऑफिस है, वहाँ पे हर जगह निवेदन दिया है। और हमारी एक ही मांग है, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो रुके, उनको भी अच्छी जिंदगी जीने का हक है, वो वहाँ मिले। जैसे भारत में हम सर्वधर्म समभाव के हिसाब से जी रहे, वैसे उनको जीने दो। जहाँ पे संख्या के हिसाब से अगर जीने की परिस्थिति उत्पन्न होगी तो फिर पूरे जग में, कुछ विश्व में अलग ही माहौल हो जाएगा। तो बांग्लादेश को अगर हमारा भी आवाज वहां तक पहुंचता होगा तो उनको भी पता चले कि नहीं, जो हिंदू यहाँ पे रह रहे उनको अच्छे से रहने दो, वरना भारत में भी बहुत बांग्लादेशी रह रहे, तो हमें ये कदम ना उठाना पड़े कि जो वहाँ पे हमारे हिंदुओं के साथ हो रहा है वो यहाँ के बांग्लादेशियों के ऊपर भी हमें करने की समय हमारे ऊपर आए। बस। क्या नाम क्या है आपका? रविंद्र पाटिल। रविंद्र जी, जैसे कि अगर बात की जाए, भारत और बांग्लादेश दोनों अलग देश है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी हर व्यक्ति की अलग सोच है, अलग नजरिया है, सबका अलग अलग चीज है। लेकिन भारत में भी कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो मुस्लिम समुदाय है उन पर भी कहीं ना कहीं अत्याचार होता है। और अभी हाल ही की घटना एक रतलाम के सामने है, जहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ मारपीट की गई, जबरदस्ती धार्मिक नारा लगवाया गया। ऐसे मामलों को लेकर आप लोगों का क्या स्टैंड है? देखिए, भारत की जो सरकार है वो ऐसे मामलों में खुद उनका बराबर ये करते हैं, उनको संरक्षण देता है जब भी कहाँ पे होता है। ऐसे बांग्लादेश की तरह नहीं हो रहा है, वहाँ पे सब जो हो रहा है खुलेआम हो रहा है। भारत में आप बता दीजिए ऐसी बड़े पैमाने पे ऐसा किधर कुछ हो रहा है क्या? जहाँ पे हो रहा है, देखो, हर एक किस्म के जो लोग हैं वो हर देश में
हम वो मानसिकता का समर्थन नहीं करेंगे। मानवता के हिसाब से जिए, जीने दो, सबका अधिकार है जीने का, जीने दो। क्या नाम है आपका? गिरीश पाटिल। जिस तरह से आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया यहाँ पर, आपने ये कहा जा रहा है कि आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर पुलिस सर्च करे कि कौन बांग्लादेश का यहाँ पर आके रह रहा है, इलीगल तरीके से रह रहा है। ऐसे लोगों पर पुलिस कार्रवाई करे, नहीं तो वरना हम लोग आपस में जो है कार्रवाई करेंगे। ये कितना सही है? अगर आप प्रशासन में आपने अभी कुछ लेटर वगैरह तो सबमिट नहीं किया है? नहीं, हमने प्रशासन को लेटर तो आज बनाया तो है। प्रशासन का काम। हाँ, प्रशासन का काम जरूर है। हमने लेटर अभी बनाया है। कल हम हमारे आसपास के जो पुलिस स्टेशन है, शील टाइगर पुलिस स्टेशन होकर गया, मुब्रा पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर हम इस चीज का लेटर देंगे। फिर आप जिसने आप बात की कि ये कितना जायज है, तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि कोई भी देश, कोई भी हो, उसमें उसके नागरिक रहते हैं, बराबर है। अगर आप दूसरे देश से, अरे आपको प्रॉपर वीजा लेना पड़ता है, सब कुछ चीजें। कहा इलीगल तरीके से। हाँ, तो इनलीगल जो आए हैं तो उनको निकालना ही है, क्योंकि वो देश के लिए धोखा है। वो जो लोग जो आए हैं, कल अगर वो कुछ बॉम्ब स्फोट किया, कुछ गलत चीज यहाँ पे की, तो उसमें खाली उसका जिम्मेदारी तो वही तो सरकार। फिर आप क्या बोलेंगे कि सरकार का ध्यान कहाँ पर था? तो मैंने जैसे मेरे जब भाषण में बोला कि हर पुलिस स्टेशन की एक लिमिटेड एक कैपेसिटी होती है, एक 100-200 पुलिस स्टेशन होते, तो इतना बड़ा अगर लोक संख्या यहाँ पे 10 लाख की पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे 100-200-500 पुलिस का वो काम मुद्दे तक नहीं पहुंच सकते। तो इसके लिए हम जवाबदार नागरिक के नाते हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हमारे आसपास कुछ चीजें हो रही है तो उनको ध्यान देना चाहिए। और जैसी बात कही कि इनलीगल तरीके से रह रहे, कितने रह रहे हैं, वो हमको आंकड़ा बहुत है। और उससे क्या होता है कि एक बात आप देखिए देश में कि बोलते हैं रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है। तो अगर बाहर के लोग आकर यहाँ पे अगर रोजगार करेंगे तो मेरे देश के नागरिकों को रोजगार नहीं मिलने वाला ना। एक एक चीज लिंक जुड़ी हुई है ना ये। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, गुंडागर्दी बढ़ रही है। और जो बाहर से आ रहे हैं वो यहाँ पे अगर कुछ गलत चीज करके वहां से निकल के, तो उनको ढूंढेंगे कहाँ पे? सर, लगातार देखा जा रहा है कि जो है हिंदू समाज के लोग वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ, कि वहाँ पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है। भारत सरकार से आप लोग एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं, क्या वजह ऐसे है कि अभी तक कुछ हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा? मुझे लगता है कि ये विषय एक इंटरनेशनल लेवल का है। तो मैं बोलते हैं ना कि अपने अजित डोभाल जी है, प्रधानमंत्री जी है, और हमारा जो विष्णु शंकर जी जो परराष्ट्र मंत्री है वो, तो उन लोग का कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा। और जैसे हमने देखा था कि सर्जिकल स्ट्राइक किया था, कुछ चीजें ऐसी होती है जो खुलेआम बताई नहीं जाती। तो मुझे सरकार के ऊपर पूरा विश्वास है कि आने वाले 1-2 हफ्ते में प्रधानमंत्री जी जैसा उनका व्यक्तित्व है, वो अंदर से मतलब अंदर से सॉफ्ट है, लेकिन वो बाहर से एकदम कड़े, कि हमको पता है। और उस हिसाब से आने वाले 1-2 हफ्ते में हमको ये डिसीजन देखने को मिलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी हमारे हिंदू भाइयों को ऐसे ही अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। ये मेरा उनके ऊपर पूरा विश्वास है। और वो जल्द से जल्दी इसके ऊपर एक्शन लेंगे और हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो रुकेगा, ऐसा मैं आशा व्यक्त करता हूँ। तो आपने सुना कि मुमरा से सटे ही सील फाटा इलाका है, यहाँ पर सकल हिंदू समाज के तरफ से प्रोटेस्ट किया गया। और इनकी यही मांग है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर हिंसा हो रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, भारत सरकार से इनकी मांग है कि सरकार इस पे हस्तक्षेप करे और जो कुछ भी वहां पर हिंसा हो रहा है उसे रोका जाए।